हेलो दोस्तों, वेब क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कंफर्म, क्योंकि अगले ये 2 सेशन से नहीं आया है तो इस बार आने का चांस बनता है। तो कंफर्म ये टॉपिक आपके बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, VVI टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्लास में हम विद्युत क्षेत्र पर लिए थे, विद्युत क्षेत्र रेखा पर लिए थे, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म पढ़े थे। उसके बाद हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, विद्युत द्विध्रुव बाघूर्ण पढ़े थे। आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उठाकर लाए हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों पहले मैं आपको बतला दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र लगभग इक्वल आप मान सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र जो है क्या है, हम ऑलरेडी अगले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, ये कंफर्म क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। तो आइए मैं समझाता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में है क्या। जैसे हम बताए थे मित्रों कि अगर मान के चलिए सपोज दैट कि ये ढेर सारा अगर हम आवेश इसमें रख दिए, ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें ढेर सारा आवेश रख दिए तो ये आवेशों के निकाय जो है एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। समझिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझना एकदम आसान है। ये ढेर सारा आवेश है तो इस आवेश के द्वारा एक एरिया का निर्माण होगा और इस एरिया को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का ये बल होता है, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन होता क्या है ये समझिए। ये विद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें कोई परीक्षण आवेश, आप Q ले लो या Q0 ले लो, Q0 ज्यादातर बुक में लिखा हुआ है तो आप लोग Q0 कह सकते हो। अगर ये परीक्षण आवेश को, ध्यान से देखिएगा, इसका परिमाण होगा लगभग 1 कूलम। ध्यान से समझिएगा, इसको हम कहते हैं इकाई परीक्षण आवेश। ये Q0 क्या है? इकाई परीक्षण आवेश। समझिएगा मित्रों, तो इकाई परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश जो है इसको जब हम यहां पर लाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जब हम ये Q0 को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, Q0 क्या है? इकाई परीक्षण आवेश। तो ये Q0 को जब हम विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, कहने का मतलब एकांक परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र द्वारा जो इस पर बल लगाया जाएगा, विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर जो बल लगाया जाएगा, उसी बल के परिमाण को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स आपके एग्जाम से रिलेटेड ये कंफर्म आ जाएंगे। समझिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश को लाने पर ये क्या है भैया? तो ये है आपका विद्युत क्षेत्र। समझिएगा, देखिए मेरा मानना है कि आप लोग कम पढ़े लेकिन बेटर पढ़े, क्योंकि फिजिक्स जो है समझने वाला है। अगर आप इसको रट्टाफिकेशन मारोगे लाइफ में कभी सक्सेस स्टूडेंट बन नहीं सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, तो आप भले ही एक टॉपिक कवर करो लेकिन उसी को ऐसे पढ़ो ताकि कभी हम भूल ना सकते, किसी और को समझा सकते, किसी को पढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो उस ढंग से आप लोग पढ़िएगा समझ के। याद रटा एक बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तो मैं लिखवा दिया, ये आप उसको रट लो, ऐसे कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। इंटर का जो फिजिक्स होता है या मैथ होता है, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। इसके बाद आप नीट की तैयारी करोगे या आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी चीज का डिपार्टमेंट का तैयारी करोगे इस लेवल का AA, तो ये आपको फिजिक्स आएगा। अगर आप 12th का फिजिक्स केवल पढ़ लेते हो तो 10th कुछ है ही नहीं। 10th तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ क्या होगा, नहीं भी पढ़े हो ना, तो अगर 12th का पढ़ लिए तो 10th उसमें आ जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है 12th के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ये सब समझने का। ध्यान से देखिएगा, तो इस विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश को लाने पर ये विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर जो बल लगाया जाता है, इसी बल के परिमाण को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
मुझे लग रहा है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये प्लस आवेश है, इसके यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई परीक्षण आवेश को लाने पर जो विद्युत क्षेत्र द्वारा इस इकाई परीक्षण आवेश पर बल लगाया जाता है, उस बल के परिमाण को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोग ई द्वारा इंडिकेट करते हैं, वेक्टर ई, लगभग विद्युत क्षेत्र, और ये सेम ही है। और ई का फार्मूला होता है दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी आप अगले क्लास में पढ़ चुके हैं, वेक्टर एफ बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट जानते हैं एकांक परीक्षण आवेश है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका एफ का हो जाएगा न्यूटन और क्यू का हो जाएगा कूलम। तो आप कह सकते हो न्यूटन कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। और ये वेक्टर लग गया, यानी कि ये एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। आप इसको कवर करिएगा क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। तो वेक्टर लग गया, तो ये ऑलरेडी ऐसे ही सदिश राशि है। और एफ बाई क्यू नॉट इसका फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा एन बाई सी। एन कहने का मतलब न्यूटन, बल का यूनिट होता है न्यूटन, और आवेश का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स वेक्टर लगाओ, यानी कि ये सदिश राशि। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, अगले टॉपिक में हमें काम आने वाला है, तो हम उसको यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर एफ ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट है, अगर आगे चल के कुछ टॉपिक में हमारा इसका काम आएगा, ई बराबर हमने सूत्र बताया आपका एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट कोई आवेश है, क्यू भी रह सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई बराबर हो जाएगा एफ। तो आप एफ की जगह कह सकते हो क्यू नॉट इंटू ई। अगर समझिएगा तो ये क्यू नॉट आवेश, यहाँ परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट माने थे, अगर इसके जगह रहेगा क्यू परीक्षण आवेश तो क्यू इंटू ई भी रह सकता है। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब अगले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, व्यंजक प्रूफ करेंगे या निकालेंगे, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपके साथ बार बार आएगा। तो एफ वाई होता है क्यू नॉट इंटू क्यू, यानी कि क्यू इंटू ई भी होता है। वैसे तो एक बल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, 1/4πε0 कूलम के नियम से Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, याद रखिएगा आप लोग F बराबर Q इंटू ई। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक क्या है समझिएगा। हर टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें इस चैनल के अंतर्गत आपको मैथ और फिजिक्स 10 से लेकर के 12 तक का एक स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाएगा। और हर लिटरेचर मतलब हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाकर के देखोगे, जितने आपको पढ़ाई अब तक जो भी मैंने फिजिक्स का पढ़ाया है सबका पीडीएफ तैयार करके हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और आज का ये जो क्लासेस का भी डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप असाइनमेंट तैयार कर सकते हो। और जब आप यहाँ देखो तो सिर्फ देखने पर ध्यान दो, ना कि लिखने पर। ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग समझ गए। अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, पहले टॉपिक ही समझ लीजिए। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर, ध्यान से देखिएगा, इससे कितना दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है, सपोज डेट मान लीजिए पी, और इस पर आवेश मान लेते हैं क्यू नॉट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी व्यंजक प्रूफ करने वाला होता है ना, तो मेरा मानना है 90% स्टूडेंट को ना ये सब टाइप के क्वेश्चन सताते हैं। तो हम इसको एकदम शॉर्ट मेथड से एकदम इजीली मेथड करके लाए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश पर हम लोग अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। समझिएगा, तो ये टॉपिक का नाम हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण, ये टॉपिक है प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर जी, तो लाइट प्रॉब्लम के कारण ना ये टॉपिक छूट गया था। देखिए हम इस टॉपिक को भी कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। स्टार्टिंग ही है, हम लोग सीख रहे थे प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझिएगा, एक प्लस Q आवेश है और इससे R दूरी पर एक और आवेश है, इकाई परीक्षण आवेश हम Q नॉट को बतला चुके हैं। तो इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो थोड़ा जरा देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बतला चुका हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है फार्मूला इसका। तो एफ ई बराबर होता है भैया एफ बाई क्यू नॉट, समझिएगा। क्यू नॉट तो यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर एफ है, और एफ आपको जब पता चल जाएगा तो ई आप लोग इजिली निकाल लोगे। तो समझना कि हम लोग एफ कैसे निकालेंगे, बालक ध्यान से देखना आप लोग। ये इस टाइप जैसे टारगेट बनाओगे ना कि नहीं मेरे को वहां जाना है, तो आप अगर डायरेक्ट गूगल पे सर्च मारोगे 60 रास्ता आपको दिखाएगा, आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन जाना कहाँ है ये आपको पता नहीं रहेगा, तो बड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग होने वाला है। अब जाओगे तो सीधे जाओ, ट्रेवल कर रहे हैं, मेरे को कहाँ जाना है पता नहीं, तो जाके आप बहुगाओगे। तो इसलिए मेरे को निकालना क्या है, ई निकालने हैं। और ई निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या, तो चाहिए अपने को एफ और क्यू नॉट। तो क्यू नॉट तो ऑलरेडी है, यानी कि जो भी लोचा है अपने को एफ का लोचा है। समझिएगा एफ क्या होता है। तो एफ जो है भैया आपका कूलाम बल है, ध्यान से देखिएगा, एफ है आपका कूलाम बल। और कूलाम बल हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, पिछली कक्षा में पिछले क्लास में। कूलाम बल का फार्मूला होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। समझिएगा दोस्तों, ये है आपका कूलाम बल का फार्मूला, हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला लिटरेचर लेक्चर जाकर के आप देखो, समझ में एकदम आएगा। तो F बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। Q1 Q2 है तो ये दोनों आवेश के परिमाण होते हैं, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़े से चेंजिंग क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये सही है, लेकिन अपने पास ये जो आवेश है, एक आवेश का नाम है भैया Q और दूसरे आवेश का नाम है Q नॉट, और बटा R स्क्वायर, दूरी तो यहाँ पे हम लोग R ही क्लियर किए हैं। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब अपने को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो हम लोग लिख देंगे, चूंकि E बराबर अपने को होता है F बाई क्यू नॉट। समझिएगा, बुक में देखोगे आप लोग इसको काफी लॉन्ग करके बनाया गया है, एकदम इजी, आप समझो, ध्यान से समझ में आएगा आपको। F बाई क्यू नॉट, और F का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहां से निकाल चुके हैं। तो F का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, Q इंटू Q नॉट बट्टा R स्क्वायर, अब बट्टा में है भैया आपका Q नॉट। समझिएगा, तो Q नॉट से Q नॉट हो जाएगा कैंसिल, आपका क्या बचेगा, E बराबर, मैं इधर लिख दे रहा हूं, E बराबर आपका बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो गया आपका, ये बच गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर, क्योंकि ये तो ये कैंसिल हो गया। आप लोग इसके जगह पहले तो यही हो गया आपका व्यंजक, ध्यान से समझिएगा, ये किसका व्यंजक है, तो प्लस Q आवेश के कारण, कहने का मतलब एक बिंदु आवेश से R दूरी पर, एक बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले। ये आपको 2 मार्क्स में ही इसके साथ ऐड करके एक क्वेश्चन और दे देगा, और ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये रहेगा। अब प्लस में एक और क्वेश्चन 2 मार्क्स का ऐड कर देगा। थोड़ा सा और हम इसको लॉन्ग ले जाते हैं, क्योंकि इसका कई बार हमें काम करेगा। अभी के बाद ये जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें ये बहुत तंग करेगा। तो समझिएगा, इसके जगह हम लोग क्या रखते हैं, कि रख देते हैं, कि क्या है, कांस्टेंट है, मैं बता चुका हूं। इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं के Q बाई R स्क्वायर। अब हमारा ये हो जाएगा E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। तो अगर हम कहीं कहीं पर, ध्यान से सुनना दोस्तों, कहीं कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक डायरेक्ट रख दूंगा, E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। तो आप लोग समझ जाना कि कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है। और एक और फार्मूला याद रखिएगा, E बराबर होता है F बाई क्यू नॉट। इसी से इसको हम लोग सॉल्व करके लाए हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी व्यंजक हो गया,
और ये एक तो जानते ही हैं हम लोग, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको मदद करेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आते हैं। तो ये सब क्लियर करने का मेरा वही मिशन है कि आप ऑब्जेक्टिव पे पूरा पकड़ बनाए रखो। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हर चैप्टर के एंडिंग पॉइंट पर ये टोटल पीडीएफ सब्जेक्टिव का स्पेशल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ स्पेशल हर टॉपिक हर एक्सरसाइज से एकदम पूरा अंदर से अंदर तक का जो क्वेश्चन होगा निचोड़ के मैं उसको आपको दूंगा। ध्यान से देखिएगा। तो ई का आपका हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, या एक हो गया ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, बेहतर ही है। तो आज का हमारा यहीं तक क्लास था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे न्यूमेरिकल टाइप पे, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कार्य निकालना सीखेंगे, बलाघूर्ण निकालना सीखेंगे, फिर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।